नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष एपिसोड। मित्रों, प्रश्न आपसे है, क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारा पूरा वर्ष है, जो साल है, उस साल में 12 महीने दिए गए और इन 12 महीनों में ही केवल 2 बार नवरात्रि क्यों आती है, वो भी चैत्र और आश्विन महीने में। इन्हें हम मुख्य नवरात्र क्यों कहते हैं, ये इसी महीने में क्यों आती है, इन 9 दिनों में उपवास और साधना पर इतना जोर क्यों दिया जाता है, सोचने वाले प्रश्न। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे गायत्री महाविज्ञान के उन पन्नों की जो हमें बताते हैं कि गायत्री साधना या नवरात्रि केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि शरीर और मन के कायाकल्प का एक वैज्ञानिक अवसर है। चलिए गहराई से समझते हैं नव दुर्गाओं में गायत्री साधना के रहस्य। गायत्री महाविज्ञान में एक बहुत ही सुंदर बात लिखी है। बताया गया कि जैसे दिन और रात के मिलने के समय को हम संध्या कहते हैं, उस समय को शांत और आध्यात्मिक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। ठीक वैसे ही जब 2 बड़ी ऋतुएं मिलती है, उसे नव दुर्गा या ऋतु संधिकाल कहते हैं। सर्दियों और गर्मियों के मिलन का यह समय हमारे शरीर के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। आरोग्य शास्त्र के विद्वान मानते हैं कि इस समय सूक्ष्म ऋतु परिवर्तन के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कमजोर पड़ जाती है और यही कारण है कि इन दिनों में हैजा, दस्त, बुखार और चेचक जैसी बीमारियां ज्यादा फैलती हैं। वैद्य और डॉक्टर भी मानते हैं कि शरीर की सफाई के लिए चैत्र और अश्विन के महीने सबसे उपयुक्त है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इन 9 दिनों में साधना और संयम का विधान बनाया। अब बात करते हैं कि इन 9 दिनों का सदुपयोग कैसे किया जाए। गायत्री महाविज्ञान में 24,000 मंत्रों के लघु अनुष्ठान का सुझाव दिया गया। अगर आप पूरे साल बड़ी साधना नहीं कर सकते तो इन 9 दिनों में खुद को रिसेट कर सकते हैं। इसकी विधि बहुत सरल बताई गई। इन दिनों में उपवास या आपको अल्पाहार लेना चाहिए, शरीर की गंदगी को बाहर निकालना। प्रतिदिन लगभग आपको 2667 मंत्रों का जप, यानी अगर आप माला से जप करते हैं तो रोज की 27 माला आपको जपनी पड़ेगी। इस जप को पूरा करने के लिए प्रतिदिन आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे। अगर आप एक बार में नहीं कर सकते तो सुबह शाम, फिर भी सुबह शाम में नहीं हो रहा है तो आप दिन में 3 बार जप के लिए बैठ सकते हैं। और पूर्णाहुति की बात करें तो 9वें दिन आपको 108 आहुतियों का हवन और यथाशक्ति दान पुण्य करना चाहिए। ये 24,000 गायत्री मंत्रों के लघु अनुष्ठान का विधान गायत्री महाविज्ञान में बताया गया। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हमें पूरा गायत्री मंत्र याद नहीं होता या उच्चारण में कठिनाई होती है, तो क्या हम साधना नहीं कर सकते? प्रश्न थोड़ा विचित्र लग सकता है, लेकिन होता है। कंटिन्यू गायत्री मंत्र को जपने के लिए बहुत मुश्किल आती है लोगों में। तो इस जवाब की जब हम बात करते हैं तो गायत्री महाविज्ञान में बताया गया कि जो लोग कम शिक्षित हैं, जिन्हें बड़ा मंत्र याद नहीं होता, उनके लिए लघु गायत्री मंत्र भी है। क्या है वो लघु गायत्री मंत्र? तो आप ओम भूर्भुवः स्वः, इतना सा मंत्र का आप जप कर सकते हैं। इसे गायत्री पंचाक्षरी मंत्र कहते हैं। ये 5 अक्षरों का जो मंत्र है उतना ही प्रभावशाली है जैसे चारों वेदों का बीज 24 अक्षरों वाली गायत्री, वैसे ही गायत्री का मूल आधार ये 5 अक्षर है। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो इन 9 दिनों में इसी लघु मंत्र की साधना से मानसिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, नवरात्रि का समय आत्म साधना का है। जब हम उपवास करते हैं तो हमारी जीवन शक्ति शरीर की बीमारियों को ठीक करने में लग जाती है और
जब हम मंत्र जप करते हैं तो हमारा मानसिक तनाव दूर होता है। तो आप सभी भी जो हमारे वर्ष में 2 बार नवरात्रि आते हैं, उसे उत्सव की तौर पे नहीं बल्कि कुछ समय आंतरिक सफाई और गायत्री माता की शरण में बिताने का प्रयास करें। साथियों, कैसा लगा आपको आज का ये पॉडकास्ट? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप गायत्री साधना के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।